सार्थक अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं प्रतियोगी परीक्षाओं से नए नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आता हूं, लेकिन आज से जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत का भौतिक विभाजन, जो कि घटना चक्र से लिया गया है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है वो हमारे प्रिंस सर स्टार्ट करेंगे। सर का हम लोग स्वागत करते हैं अपने चैनल पर, फर्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं। ये जो टॉपिक होगा, जो भारत से भूगोल का वाला जो टॉपिक है वो पीसीएस लेवल तक, यानी कि जितने भी राज्य पुलिस हो गया, यूपी एसआई हो गया, बिहार एसआई हो गया, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये बेहद उपयोगी टॉपिक होगा। और हम लोग ये जो टॉपिक है वो प्रिंस सर के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का भारत का भौतिक विभाजन टॉपिक प्रिंस सर के माध्यम से। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए। साथियों, सार्थक अकेडमी में आपका स्वागत है और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल में भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन, तो हम लोग इसमें सबसे पहले भारत के भूगोलिक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरा विश्व जो शुरू में एक सुपर कॉन्टिनेंट था, जो कि पैंजिया कहा जाता था। पैंजिया, जिसे क्या कहा जाता था? पैंजिया कहा जाता था। लेकिन कालांतर में भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा, जिसको हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी कहते हैं, जिसके द्वारा विभिन्न महाद्वीपों का विभाजन का हम लोग अध्ययन किए, तो हम लोग पता चला कि ये जो सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया है ये दो भागों में विभाजित हुआ। और वो इस तरीके से विभाजित हुआ कि उत्तरी भाग जो है वो लॉरेशिया कहलाया, और दक्षिणी भाग जो है गोंडवाना लैंड कहलाया। और जो भारत है, जो भारत पेनिनसुलर इंडिया, जिसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, वह गोंडवाना लैंड का ही एक भाग हुआ करता था। लेकिन कालांतर में जिस प्रकार हम लोग जानते हैं कि भूगोल में स्थलाकृतियां परिवर्तित होती रहती हैं, उसी प्रकार जब ये यूरेशियन प्लेट, आप इसको देख सकते हैं कि यूरेशियन प्लेट जो है भारत, ये जो आज का जो ये अफ्रीका है, इस अफ्रीका का एक पार्ट था। लेकिन धीरे धीरे जो है इंडिया ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, अगर आप देख सकते हैं कि ये इक्वेटर 0 डिग्री है, तो इससे टूटा हुआ भारत का जो भूखंड है, जो पेनिनसुलर इंडिया है, ये उत्तर पूर्व की दिशा में आगे की ओर बढ़ा। और बढ़ते बढ़ते जो यूरेशियन प्लेट था, जिसको हम लोग कहते हैं यूरेशियन प्लेट के सामने यहाँ टेथिस सागर, जो आज हिमालय है, उसके जगह पर पहले टेथिस सागर था। तो ये जो हमारा, जो हम पेनिनसुलर इंडिया को देखते हैं, ये उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराई, जहां पर ये टेथिस सागर था। अब यहाँ समझने की बात है कि जब उस समय ये इपिक सेंटर हुआ करता होगा, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो प्रायद्वीपीय भारत है, उसके बहुत से भूखंडों में विभिन्न प्रकार की चट्टानें हमें मिलती हैं। कुछ चट्टानें ऐसी हैं जहाँ पर हमें कोयले की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, कुछ चट्टानें ऐसी हैं जहां लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है। कहीं कोयला ज्यादा, कहीं लोहा ज्यादा, कहीं लावा का फॉर्मेशन से बैसाल्ट चट्टानों का निर्माण ज्यादा। तो इन सबों की प्रक्रिया है, क्योंकि भारत का जो पेनिनसुलर इंडिया है, ये एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के माध्यम से उत्तर पूर्व की ओर गया और यूरेशियन प्लेट से टकराया, जहां टेथिस सागर था। और ये जब इससे टकराया तो ये भूखंड यहाँ पर हिमालय का उत्पत्ति हुआ। अब इंडिया के आप सब डिवीजन को अगर आप देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे कि ये भारत का नक्शा है, और
ये आप देख रहे होंगे, ये भारत का नक्शा है। और आप चूंकि भारत के बारे में जानते हैं कि ये उत्तरी भाग है, ये हिमालयन रेंज है, ये हिमालयन रेंज है। और आप जब नदियों के विभाजन को देखिएगा तो यहाँ इपिक सेंटर से 3 नदियां महत्वपूर्ण है। उत्तर की ओर सोन नदी, उत्तर की ओर सोन नदी, यहाँ पश्चिम की ओर नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, और इधर की ओर महानदी। ये 3 नदियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि देखिए, ये जो सोन नदी है जो उत्तर की ओर जा रही है, इसके यहाँ अरावली रेंज हैं, जो आपको पता है कि अरावली जो रेंज है ये गुजरात के पालमपुर से लेकर के दिल्ली तक फैली हुई है। और ये ओल्डेस्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि भारत की इनमें से सबसे पुरानी चट्टान वाली पर्वत कौन सी है, तो अरावली है। अरावली भारत की ही नहीं, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप समझ रहे होंगे कि अरावली माउंटेन्स हैं। तो इस प्रकार की अगर हम डिविजन्स को देखें, इस पूरी क्षेत्र के विभाजन को हम देखें, तो ये महानदी है। और ये जो क्षेत्र है ये मुख्य रूप से पेनिनसुलर इंडिया का दक्कन का पठार है। और यहाँ पर देखिए मेघालय है। देखिएगा आप यहाँ पर जब देखिएगा इस तरीके से, यहाँ जब त्रिपुरा मिजोरम है तो यहाँ मेघालय है। यहाँ पर 3 पहाड़ी महत्वपूर्ण है, गारो, खासी और जयंतिया। तीनों पहाड़ी बहुत ही फेमस है हिमालय मेघालय में। और ये मेघालय चूंकि पर्वतीय क्षेत्र है तो ऐसा तो पता तो चलता है कि हिमालय के रेंज में आता है, बट ये हिमालय के रेंज में नहीं है, ये प्रायद्वीपीय भारत का ही एक अंग है। और ये यहाँ पर देखिएगा कि छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड में पड़ता है, और उसके आगे राजमहल की पहाड़ियां हैं। जो राजमहल की पहाड़ियां हैं ये जो है वहां से आपका पेनिनसुलर इंडिया शुरू होता है। उसके उत्तर में आपका गंगा का मैदान है और ये दोआब का क्षेत्र है। क्योंकि गंगा यहाँ से निकलती है और बीच में दोआब का निर्माण करती है, तो जब दोआब का निर्माण करती है तो बीच में यहाँ पर मैदानी क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। लेकिन इसके पश्चिम में यानी कि ये राजमहल की पहाड़ियां जो है प्रायद्वीपीय भारत के अंग में हो जाती है। और साथ ही मेघालय की गारो, खासी, जयंतिया भी जो है प्रायद्वीपीय भारत का अंग हो जाती हैं। अब यहाँ देखेंगे ये अरावली माउंटेन्स हैं जो कि भी प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत में आती हैं। अब यहाँ पर एक चीज देखना है कि हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारत के जो दक्षिण पश्चिम भाग हैं जो कि काफी फेमस है किसके लिए, तो ये है यहाँ पर सह्याद्री माउंटेन्स, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये जो माउंटेन्स है वेस्टर्न घाट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है यहाँ पर वेस्टर्न घाट। क्यों ये वेस्टर्न घाट फेमस है? और आप देखिएगा कि यहाँ की अपलिफ्टमेंट्स हैं, यहाँ पर वेस्टर्न घाट में अपलिफ्टमेंट्स है। तो ये अपलिफ्टमेंट्स का निर्माण किस प्रकार हुआ है इस चीज को देखना है। तो देखिए जब ये टकराई हिमालय से, हिमालय तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी बन गई, लेकिन जब कोई चीज जर्क करती है तो ये अपने आप में इस तरीके से सिकुड़ गई, क्योंकि यहाँ टकराया इससे तो ये अपने आप में सिकुड़ गई और एक माउंटेन का निर्माण किया, ब्लॉक पर्वत। तो आप ये जो माउंटेन्स देख रहे हैं ये सभी जो है क्या है, वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स का निर्माण करती है ये भारत के पश्चिमी घाट जो है, काफी हरे भरे जंगल यहाँ पर हैं, काफी घने जंगल से एक हमारे ये क्षेत्र है। तो यहाँ पर की जो चट्टाने हैं ये दक्कन का जो बैसाल्ट का चट्टान है, बैसाल्ट से टूटकर काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। खासकर महाराष्ट्र, गुजरात और इन अन्य क्षेत्रों में यहाँ कपास की खेती बहुत अधिक होती है इन क्षेत्रों में। तो ये भौतिक का विभाजन आज हमारा परिचय था। और फिर हम कल से अलग अलग विभाजनों में उत्तर के हिमालय एक चैप्टर उसमें हम डाला जाएगा, फिर उसके बाद पेनिनसुलर इंडिया का, फिर कोस्टल इंडिया का, फिर नॉर्थ ईस्ट का, फिर डेजर्ट का, और फिर इस प्रकार जितने भी 5 भारत के विभाजन वाले क्षेत्र हैं उन सभी का क्रमवार वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। तो धन्यवाद।